नमस्कार। आज हम शनि के साढ़े साथी के बारे में अपने ज्योतिष विद्या विशारद के विद्यार्थियों को से चर्चा करेंगे। ये विषय बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही लोगों को समझने के लिए उत्सुक होते हैं और विद्यार्थियों को ये जानना भी चाहिए। तो इसमें दो पक्ष रहेगा, दो बातें किया जाएगा। पहला कि गणना भाग, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि शनि के साढ़े साथी चल रही है, और दूसरा उसका फल हम कैसे बताएं। देखिए, शनि के साढ़े साथी में बहुत ही सरल माध्यम है, क्योंकि प्रारंभिक विद्यार्थियों को बहुत कठिन नहीं करना चाहिए किसी भी विषय को, और जितना हो सके सरल माध्यम से स्वयं और आने वाले जातक को हम सहयोग दे सके, इसी भावना से हमें प्रयास करना चाहिए। तो शनि की साढ़े साथी के लिए जो उपकरणों का उपयोग हम करेंगे, सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि शनि वर्तमान में किस राशि में है। ये पंचांग से और अन्य माध्यमों से हम पता कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में शनि कुंभ राशि में है। अच्छा, अब ये होता है कि जातक की चंद्र कुंडली कौन सी है, यानी जन्म राशि उसकी क्या है। मूलतः यही शास्त्रीय विधान है कि चंद्र कुंडली से उसके साढ़े साथी की गणना की जाती है। कुछ विशेषज्ञ, कुछ एक अभ्यासगत ज्योतिषी लग्न से भी मानते हैं। तो ये तय करेगा ग्रहों के षड बल के अनुसार। यदि चंद्र कुंडली षडबली है तो हम चंद्र कुंडली से गणना करेंगे, और लग्न कुंडली अगर षडबली है तो हम लग्न से गणना करेंगे। दोनों से भी गणना करना कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो गणना करने का ये प्रारंभिक सिद्धांत और नियम है। द्वितीय, ये तय करेगा कि पहले शनि है कहाँ। तो शनि के संबंध में, यदि शनि 12वें भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें भाव में यदि शनि गोचर से हैं, यानी वर्तमान में किसी जातक के लिए शनि 12वें भाव में आ रहे हैं गोचर से, तो उसकी साढ़े साथी प्रारंभ हो गई। इसको कहते हैं प्रथम साढ़े साथी, प्रथम ढैया, कई शब्दों से हम लोग उसको संकेत करते हैं। और द्वितीय, फिर वो लग्न में आता है। अब 7.5 साल क्यों? क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 साल रहते हैं। मूल रूप से वो 30 महीने के गणना मानी गई है। इसलिए जब आप 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5 साल, 2.5 साल और 2.5 ये तो प्रारंभिक करते हैं जब शनि चंद्र कुंडली अथवा लग्न कुंडली से व्ययभाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हों, तो वो कहा जाएगा कि जातक की शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो गई, प्रथम ढैया। द्वितीय ये आएगा यहाँ पर लग्न में, इसको कहेंगे द्वितीय ढैया। ये लगभग 2.5 साल बाद प्रारंभ होगा। तीसरा ये होता है द्वितीय भाव में। तो इसमें ये होता है कि किसी की साढ़े साथी प्रारंभ हो रही होती है, किसी की मध्यावस्था में होती है, और किसी की अंत अवस्था में होती है, जब शनि किसी अमुक राशि में होते हैं। अब इन चीज़ों को जरा आप लोग लिख लें, इससे क्या होगा, आपको एक अभ्यास करने की बात आएगी। जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो शनि जो है, ये देखिए कुंभ राशि में है, ये और ये ऐसे मान के चला जाए, और ये ऐसे, इतना हम मान के चलेंगे। तो इसमें देखिए, ध्यान से आप देखें तो शनि मीन राशि वालों के में, ये शनि इनकी साढ़े साथी स्टार्ट है मीन राशि वालों के लिए। ठीक, अब क्या होगा कुंभ राशि वालों के लिए भी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? कुंभ राशि से शनि द्वितीय भाव में आ रहे हैं। एक एक को समझिएगा तो समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने पहला शर्त रख दिया था कि शनि प्रथम हाउस में हो, प्रथम भाव, लग्न या द्वितीय भाव में हो, तो वो साढ़े साथी में है। अब वो प्रथम अवस्था में है, मध्यम अवस्था में है कि अंत अवस्था में, या प्रथम ढैया है, द्वितीय ढैया है, या अंतिम ढैया है, वो उसकी गणना मैं बस समझा रही हूँ। इन तीनों अवस्था में मीन राशि पर तो साढ़े साथी चल ही रहा है, ऐसे समझ लेंगे। अब वो प्रारंभ, मध्य और अंत का गणना करना है। तो जैसा कि शर्त रखा गया
कि प्रथम भाव से एक भाव पूर्व यानी व्यय भाव और प्रथम भाव से ही एक भाव पश्चात तक शनि की साढ़े साती मानी गई है। तो एक भाव पूर्व और एक भाव पश्चात साढ़े साती। तो इसी प्रकार यदि मैं देखूं तो मकर राशि, जिनका भी मकर राशि होगा उससे शनि अभी वर्तमान में द्वितीय भाव में है, इसलिए साढ़े साती चल रही है उनकी भी, मकर राशि वालों की। अब वर्तमान में मुक्ति कौन पाया हुआ है? धनु राशि वाले। ये देखिए, अब धनु से अगर हम जोड़े तो 1 2, यह मतलब प्रथम भाव से द्वितीय में शनि नहीं है, तृतीय में आ चुके, तो धनु राशि की साढ़े साती से मुक्ति हो चुकी है। अब साढ़े साती की गणना किसकी है? शनि मीन राशि वालों की साढ़े साती प्रारंभ है और मेष राशि मीन राशि की प्रारंभ है और ये मकर राशि वालों की अंतिम ढैया चल रही है। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया कि मकर राशि से द्वितीय भाव में हुए तो चलेगा। अब साढ़े साती प्रारंभ किसकी होगी? जो आने वाले समय में जब शनि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आने वाले हैं, इसलिए मेष राशि वालों की साढ़े साती प्रारंभ हो गई है। उस समय 29 मार्च को प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, इस तरह से यदि कुछ आपको हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल कर दूंगी। इसमें एक वाक्य ध्यान रखें, प्रथम भाव से एक भाव पूर्व, प्रथम भाव के एक भाव पश्चात गोचर से यानी वर्तमान में शनि जिस राशि में होंगे, अगर संबंधित जातक का वह स्थिति घटित होगा तो शनि की साढ़े साती हम मानेंगे कि चल रहा है, प्रारंभ है या मध्यावस्था में है, प्रथम, लग्न और द्वितीय भाव में। अब बात यह आती है कि शनि की साढ़े साती का फल। तो इसमें फल के संबंध में इसमें भी कुछ पक्ष हैं, उसको बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए। प्रथम कि शनि साढ़े साती फल कैसे दिखाते हैं, क्योंकि शनि का एक नाम ही है शनः चर यस्य शनि, जिसको जो बहुत धीमा चलता है। तो शनि की साढ़े साती में भी यही होता है कि प्रथम ढैया, प्रारंभिक ढैया मतलब 2.5 साल 30 महीना, तो आप जब तक शनि 20 अंश के या 15 अंश के ना हो जाए, वो साढ़े साती ना उसको समझ नहीं आता है जातक को। अब व्ययभाव से निकल रहे हैं, व्ययभाव से मतलब है शनि की अपनी दृष्टि भी है, तो शनि उस समय एक ये द्वितीय भाव को, छठे भाव को और नवम भाव को देख रहे होते हैं। तो जब शनि थोड़ा सा 20 से 25 अंश यानी प्रारंभिक क्योंकि एक महीने में औसत रूप से 1 अंश चलते हैं, तो जब प्रारंभिक 15 से 20 महीना बीत जाता है तब शनि की साढ़े साती दिखती है। यानी प्रथम ढैया का जब प्रारंभिक वर्ष बीते तो शनि साढ़े साती का प्रभाव समझ में आता है। अब इस साढ़े साती का प्रभाव क्या होता है, पहले इस पर भी बात होगा। तो प्रभाव में बहुत ही एक अनुभव सिद्ध बात है कि साढ़े साती यानी शनि देव सर्वप्रथम आपके सामाजिक जीवन से बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनको एकांत का बताया गया है, वो आध्यात्म के रूप में है। तो साढ़े साती जो होता है उनमें सबसे प्रमुख फल आता है, ये मैं बहुत ही सूक्ष्म फल बता रही हूँ। इसी का फल जब दिखता है कि भाई सामाजिक जीवन से कटना या सामाजिक जीवन जीने में वो बाधा उत्पन्न करते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो जब उसका फल आता है वह सामाजिक जीवन जीने वालों के लिए बहुत ही कष्टदायक लगता है। दूसरा, शनि एक और चीज छीनते हैं, भौतिक सुख। ये उनको वो हटाते हैं, वो इसलिए भी हटाते हैं कि हमें आध्यात्म की तरफ वो ढकेलते हैं। तो आध्यात्म की तरफ जाने का 2 है, एक तो हमें आत्मज्योति, आत्मदीपो भव, हमारी आत्मज्योति जागे तो हम सामान्य रूप से जो भी आध्यात्मिक होंगे उनकी भौतिक जीवन न्यूनता होगी या शून्य होगी, ये सिद्ध बात है। अब शनिदेव क्या करते हैं, जब साढ़े साती प्रारंभ होता है तो अब जैसे राजा हरिश्चंद्र की बात आती है, बहुत से उदाहरण आपको दिखेंगे, तो सर्वप्रथम वो उनका भौतिक जीवन वो दूर होने लगेगा। अच्छा, इसमें भी एक सूक्ष्म फल है कि अगर उस जातक ने बहुत ही शुद्ध परिश्रम से
अपने सामाजिक जीवन और धन को अ, एकत्रित किया हुआ है, तो उसमें उतनी बाधा नहीं आएगी। वो करेगा क्या, वो दान देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्तित्व है। तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे कार्यों को करेगा जो धर्म से संबंधी होगा। व्यभाव खर्च का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, नाम भी वही है। तो इस तरह से फल हमें देखने में आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है सामाजिक जीवन जो जीते हैं शनि की साढ़े साथी बहुत कष्टकारी होती है। हमें ये कष्ट हो रहा है, वो कष्ट हो रहा है, ये सामाजिक जीवन जी। जो बौद्धिक लोग होते हैं उनके लिए ये होता है कि शनिदेव हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, और ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है एकांत में, आध्यात्म में और धर्म संबंधी रुचि को बढ़ाने में। लेकिन ये जरूर है सामाजिक जीवन वालों को कष्ट होना ही होना है। और इसी प्रकार जब शनि लग्न में आते हैं, यानी उनके द्वितीय ढैया जब प्रारंभ होती है, तो उनके दाम्पत्य संबंधी कष्ट भी आएगा। तो इस तरह से जब जैसे जैसे साढ़े साथी बढ़ता जाता है, वो इस तरह से कष्ट देना संबंधित भावों से, उनकी दृष्टि भी जहाँ जहाँ पड़ती है वो भी होगा, वो भी दूषित करेंगे। वो उनका दृष्टि ही विषवत माना गया है। अच्छा, एक बहुत ही आवश्यक बात होती है कि जब साढ़े साथी का अंत होता है, तो देखा जाएगा कि जिस प्रकार से स्वर्ण को शुद्ध रूप में लाने के लिए उसको बहुत ही अग्नि में तपाया जाता है, तो इस साढ़े साथी में स्वर्ण यदि हैं आप, यदि स्वर्ण जैसा आपने अपने व्यक्तित्व को बनाया है, तो ये साढ़े साथी आपको के अंदर वो चमक लेकर आता है। यानी साढ़े साथी का अंत जो धर्म पे चलते, नीति परक होते हैं, नियम वाले होते हैं, उनके लिए वो एक परीक्षा की घड़ी होता है, और उस परीक्षा को वो पास कर लेते हैं। कौन? जो नीति धर्म परायण चलते हैं, और जो नीतिगत चीज़ों पर नहीं रहते, धर्म से नहीं चलते हैं, स्वार्जित धन परिश्रम से नहीं रहते हैं, उनको वो नष्ट प्राय भी हो जाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। और शनि के अंत साढ़े साथी का जो अंत होता है, वो वापस से उस जातक के अंदर उतनी ऊर्जा को भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्मपरायणों का, जब आप दान इस प्रकार से करेंगे। आजकल दान के संबंध में ये है कि उनका सामान उनको मिला, उनको सामान उनको दे देना, ये नहीं होता है। दान का बहुत ही सरल माध्यम होता है कि जो स्व अर्जित धन हो, हमारे स्वयं के परिश्रम का धन जो हो, उसको सही व्यक्ति के पास देना, ये एक दान का सीमा है, एक मर्यादा है। तो ये नहीं किसी और के परिश्रम का आप धन लेकर, वस्तु लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर आप किसी और को दे दें। ये तो आप सिर्फ एक दूसरे एक आप तो मध्यम मार्ग ले रहे हैं कि आपने उनका सामान उनको पहुंचा दे। ये दान नहीं होता है। तो शनि जो होते वो सिखा देते हैं। तो शनि की साढ़े साथी पर विशेष रूप से और भी चर्चा किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक विद्यार्थी यदि ये जान जाए कि शनि की गणना और शनि का फल इसको कैसे करना है, इतना इस दृष्टि से अगर शनि के बारे में बात किया जाए, तो शनि की साढ़े साथी जो अधर्मी होते हैं, जो गलत रास्ते से चल रहे हैं, उनके लिए तो भीषण कष्टदायक होता है। लेकिन जो धर्मपरायण होते हैं, वो अंत में उनको सफलता का भी मिलता है। इसमें ये अपना एक दृष्टिकोण दिया गया है। कुछ लोग मध्य मार्ग भी होते हैं कि भाई कुछ धार्मिक भी होते, कुछ अधार्मिक, वो मध्य में होते, तो उनको मध्य भी ऐसे ही फल भी मिलता है। लेकिन ये तय बात है कि साढ़े साथी बहुत कष्टकारी होता है। आपकी महादशा, अंतरदशा कुछ भी चल रही हो, अच्छी बुरी तो जो है सो है, लेकिन अगर साढ़े साथ ही चल रहा है तो इसका फल स्पष्ट रूप से देखने में आपको आएगा। ये अनुभव सिद्ध बात है। अब इनके उपाय के संबंध में क्या करना चाहिए, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि उपाय क्या करें मैडम जी, क्या करना है। तो पहले तो साढ़े साथी के संबंध में ये देखना होता है कि भाई किस राशि के लिए चल रहा है। अगर साढ़े साथी शनि के विपरीत जो लोग हैं उनके ऊपर चल रहा है, तो भाई बहुत कष्टकारी होगा। जैसे सिंह राशि, शनि के जितने शत्रु ग्रह माने जाएंगे उनके लिए तो बहुत ही भीषण कष्टकारी करेंगे। मंगल मतलब मेष और वृश्चिक राशि के लिए, सिंह राशि के लिए ये तो कष्टकारी रहेंगे। उपाय के संबंध में शनि की साढ़े साथी का एक ही है कि सदमार्ग का चयन करना। ये मैं एकदम शुद्ध उपाय बता रही हूँ,
जब तक सदमार्ग का चयन करिएगा तो आपके पर साढ़े साथी का प्रभाव ही नजर नहीं आएगा। वो सिखाने के लिए आते हैं इस समय कि सदमार्ग क्या होता है, अब ये तुम समझ लो। तो इस तरह से साढ़े साथी के लिए उपाय में यही होता है, संबंधित देखते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है, लग्न क्या चल रहा है, किस तरह से। तो मूल रूप से शनि के साढ़े साथी को के कष्टों को मेरे अनुभव से ध्यान पूर्वक ईश्वर पर आस्था रखकर स्वीकार कर लेना चाहिए और झेल जाना चाहिए, तो ही उत्तम है। और सही मार्ग से, अगर गलत मार्ग आपने अपनाया तो शनि के साढ़े साथी आपको बहुत भीषण कष्ट दे के जाएगी, जो कभी सुधारा नहीं जा सकेगा। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को लिखें, समझें। आप कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करें, मैं समझाऊंगी उसको। ठीक है, शेष नमस्कार।